हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुड लक टेक्निकल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा वो एलएस कमांड पे आएगा। अब एलएस कमांड होता क्या है? एलएस कमांड जैसे डायरेक्टरी, अगर एलएस कमांड क्या होता है? एलएस कमांड जब भी हम रन करते हैं तो वहां पे दिखाता है कितनी डायरेक्टरी प्रेजेंट है, कितनी फाइल प्रेजेंट है। डायरेक्टरी क्या होता है? डायरेक्टरी हम फोल्डर को कहते हैं। जैसे विंडो, या मेरा विंडो है, विंडो पे अगर मुझे देखना होगा कि यहाँ पे कौन सी डायरेक्टरी है, कौन सी फाइल है, तो यहाँ सामने शो होता है, जीयूआई पे काम करता है। जैसे अगर मैं यहाँ गया, अगर इसमें देखना कौन कौन सी डायरेक्टरी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टरी शो करेगा। इस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, देखो इनके अंदर भी ये सारी डायरेक्टरी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यही चीज अगर हमें लिनक्स में देखना हो तो क्या करेंगे? लिनक्स में देखना हो तो हमें एलएस कमांड यूज करेंगे। अब एलएस कमांड यूज करेंगे, वहां पे जितनी फाइल है, जितनी डायरेक्टरी है, वो शो हो जाएंगी। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सी डायरेक्टरी कौन सी फाइल है? यहाँ पे अगर कैसे मुझे पता होगा? कलर से देख के तो हम जज नहीं कर सकते। उसके लिए हम ls-l कमांड का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे जिसकी स्टार्टिंग में डी होगा वह डायरेक्टरी होगा, और जिसके स्टार्टिंग में हाइफन होगा वह फाइल होती है। देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये आगे हाइफन है, मतलब यह फाइल है। जिस जो डी से स्टार्ट हो रहा है वह डायरेक्टरी है। दोस्तों, यह आर डब्ल्यू एक्स आर ये जो है, इसके बारे में हम यह अलग बताऊंगा। या परमिशन के बारे में, यूजर परमिशन, ऑनर परमिशन, अदर परमिशन, इस परमिशन के बारे में, इसका जब मैं chmod कमांड पढ़ाऊंगा तब मैं इसके बारे में बताऊंगा। अभी हम ls कमांड के बारे में यूज कर रहे हैं। देखो होता क्या है, हिडन डायरेक्टरी, अगर हिडन डायरेक्टरी देखना है तो उसे हम ls-a कमांड यूज करते हैं। देखो दोस्तों, जिसके आगे डॉट होता है वह हिडन डायरेक्टरी होता है। देखो यहाँ पे इतनी सारी हिडन डायरेक्टरी है। हिडन डायरेक्टरी देखने के लिए, हिडन डायरेक्टरी या फाइल देखने के लिए ls-a कमांड यूज चलता है। अगर इसकी हमें परमिशन देखना है हिडन डायरेक्टरी का, तो उसे ls-la कमांड चलाएंगे। देखो दोस्तों, यह हिडन डायरेक्टरी, इसकी देखो डायरेक्टरी है उसकी, ये डायरेक्टरी और फाइल सबका दिखाएगा। अगर हमें अल्फाबेटिकली फॉर्म में देखना है तो ls-la कमांड चलाएंगे, या देखो अल्फाबेटिकली फॉर्म में दिखाएगा। अगर मुझे टाइम के हिसाब से देखना है तो उसमें हमें ls-lt दिखाएंगे, इस टाइम के ऑर्डर में दिखाएगा। देखो दोस्तों, ls-lt, यह बस मतलब lt करेंगे तो यह हिडन डायरेक्टरी नहीं दिखाएगा, बस यह अनहिडन अनहिडन डायरेक्टरी दिखाएगा। अगर मैं साथ में हिडन डायरेक्टरी देखना चाहता हूं तो ये LTA कर देंगे, या LAT कर देंगे, LAT कर देंगे, तब भी दोस्तों यही आएगा। ठीक है, ये जो हम यूज करते हैं वो हिडन डायरेक्टरी देखने के लिए यूज करते हैं। और हाइफन यल तो की परमिशन, ls-l यूज करेंगे, यल का मतलब परमिशन के साथ दिखाएगा। और अगर LTR यूज करते हैं दोस्तों, LTR, देखो LTR, इसमें टाइम, और देखो टी का मतलब टाइम के हिसाब से दिखाएगा, टाइम के हिसाब से, टाइमलेस। जैसे देखो अभी मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, देखो दोस्तों, अभी इस फाइल को क्रिएट किया हूँ ना, ls, देखो यह वाली ls-lt, मतलब टाइम के हिसाब से दिखा दिया, अभी जस्ट क्रिएट हुआ है। अगर LTA करूंगा तो टाइम प्लस अल्फाबेटली फॉर्म दोनों दिखाएगा। अगर हम दोस्तों ls-lr करते हैं तो यह अल्फाबेटिकली को रिवर्स ऑर्डर में दिखाएगा, मतलब जेड से काउंट करेगा, न कि ए से। और दोस्तों, अगर LTR यूज करते हैं, हाइफन ls-ltr, तब देखो दोस्तों क्या दिखा रहा है, LTR मतलब टाइम के साथ साथ यह इंडेक्सिंग का भी देख रहा है। ठीक है दोस्तों, और ls-la हो गया,
एल एल एस माइनस एल हो गया, एल एस हाइफन एल टी आर, एल टी आर, एल टी आर। अब दोस्तों देखो, अगर मान लो किसी दूसरे डायरेक्टरी में देखना है, मान लो मुझे देखना है इस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल है, तो उसके लिए एल एस डेस्कटॉप स्टाफ कमांड चला देंगे, इसके अंदर की सारी डायरेक्टरी दिखा देगा। अगर डायरेक्टरी फाइल दोनों दिखाएगा, अगर मुझे यही चेक करना है यहीं से बैठे बैठे एक डायरेक्टरी की फाइल तो डायरेक्टरी है, अगर इनके आगे देखना है तो उसके लिए दोस्तों हम प्लस उसके बाद राकेश चला देंगे, इसके अंदर एक इन्वेंट्री फाइल ले, इन्वेंट्री डायरेक्टरी है, अगर इसे भी चेक करना है कि यह डायरेक्टरी है या फाइल है तो उसके लिए एल एस एल एस आइफन एल ए कमांड यूज कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे गलत है, एल ए कमांड यूज कर देंगे। देखो दोस्तों इसके अंदर ये भी डायरेक्टरी है, अगर इसके अंदर भी हमें देखना है तो इसके अंदर देखो दो हिडन डायरेक्टरी है, एक फाइल है, अगर इसे मैं यह एक फाइल है दोस्तों, देखो अब एल एस कमांड जैसे पूरा यह स्ट्रिंग क्लियर करना है तो इसके लिए क्लियर कमांड चला देते हैं। अब देखो मैं एल एस के बारे में बता दिया कि एल एस क्या होता है, एल एस सारे डायरेक्टरी और फाइल को शो करेगा, डायरेक्टरी हम फोल्डर को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखो एल एस हाइफन एल यह क्या करेगी, या डायरेक्टरी को वह मतलब उसके परमिशन के साथ दिखाएगा, परमिशन कौन सी डायरेक्टरी को कौन कौन सी परमिशन है और कौन सी फाइल को कौन कौन सी परमिशन है। ये परमिशन क्या होता है, परमिशन के बारे में अलग से मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा आपको। अब दोस्तों एक अगला कमांड होता है एल एस माइनस एल ए, एल एस माइनस एल ए। अब देखो यह अल्फाबेटिकली फॉर्म में दिखाएगा, अल्फाबेटिकली फॉर्म में दिखाएगा। अब देखो दोस्तों एल एस माइनस एल आर, एल आर क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में दिखाएगा बट हिडन डायरेक्टरी नहीं दिखाएगा। अब हिडन डायरेक्टरी भी देखना है साथ में मुझे रिवर्स हमें तो ये यूज कर देंगे, ये कहीं भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, ये नहीं कि एल ए आर भी यूज कर सकते हैं, तभी सेम चीज ही आएगा दोस्तों। देखो देखो सेम चीज ही आएगा। उसके बाद हम एल एल टी आर, अब देखो टाइम को रिवर्स में देखना है, टाइम के साथ रिवर्स में, तो एल टी आर मतलब रिवर्स, मतलब इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो डायरेक्टरी क्रिएट होगी उसे ऊपर दिखाएगा, सबसे पहले अगर आर नहीं यूज करेंगे तो जो सबसे पहले डायरेक्टरी क्रिएट या फाइल क्रिएट होगी उसे सबसे नीचे दिखाएगा। अगर हम इसके साथ आर करेंगे तो आर हम इसलिए यूज करते हैं कि उसे यह रिवर्स ऑर्डर में दिखाए। समझ में आया दोस्तों, अगर किसी दूसरे डायरेक्टरी या किसी के दूसरे फोल्डर या किसी दूसरे लोकेशन पे देखना है कि वहां पे कौन सी फाइल और कौन कौन सी डायरेक्टरी है, तो हम एलएस कमांड चलाएंगे, उसके बाद उसका पाथ दे देंगे। जैसे ये देखो मेरा होम डायरेक्टरी सेंटोस, इसके अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरी है, देखो यह सारी डायरेक्टरी है दोस्तों, यह सारी है, ठीक है दोस्तों। अगर इनको हमें साथ में परमिशन देखना है तो जैसे हम देख रहे हैं बस नॉर्मल सी बात, उसको हाइफन एल कर देंगे, फिर उसके बाद अगर ये कर देंगे अल्फाबेट की फॉर्म में दिखा देगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। मैं अगला जो लाऊंगा वह एमकेडीआईआर कमांड के बारे में वीडियो लाऊंगा। उसमें एमकेडीआईआर क्या होता है, एमकेडीआईआर कमांड हम यूज करते हैं डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, उसे कैसे यूज करते हैं वह अगला क्लास में आपको अगले क्लास में बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।